नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे उनके पॉलिटिकल करियर में एक आईएएस महिला अधिकारी को भद्दा मैसेज करने वाला एक विवाद, जिस पे उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग लिया था, उसके बारे में क्या हुआ और क्यों वो आज सुर्खियों में है। हम ये भी जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी का वो दलित चेहरा कब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, जिसने आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का काम किया है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस राजनीतिक उठापटक की स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगला चुनाव जो है वो किसके नेतृत्व में लड़े जाने की कवायद चल रही है। और हम ये भी जानेंगे कि एक व्यक्ति जो पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए पीएचडी कर रहा था, यानी एजुकेशन के साथ उसका इतना अच्छा लगाव था, उस आदमी के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। मेरा नाम है सतीश पांडे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं मिसेस सोनिया गांधी ने, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के हाई कमान ने ये फैसला लेकर के सबको चौंका दिया कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को अगला मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं वो लोग। इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सर्वसम्मति से उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और सब लोगों ने उनके नाम को मंजूरी भी दे दी। इससे पहले अगर हम एक बार गौर करें कि इस मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कौन कौन लोग थे, तो दौड़ में जिनके नाम आ रहे हैं उनमें थे सबसे पहला नाम, जिनके वजह से ये विवाद कथित रूप से उभरा और जिनके वजह से कैप्टन साहब को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, जो अक्सर अपने बयानों से और अपने चर्चाओं से, अपने भाषणों से और अपने शेर शायरी से और अकाली दल की भाषा में कहें तो एक मिसगाइडेड मिसाइल के तौर पे वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आया चर्चा में कि वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। इसके अलावा एक अनुभवी नेता अंबिका सोनी का भी नाम सामने आया था। कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने उनको प्रस्ताव दिया था कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को नहीं निभाने के लिए कहा। इसके बाद से सुनील जाखड़ के नाम की भी बात चर्चा आई और इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की भी चर्चा हुई थी। इनके नाम पर भी गहन विचार विमर्श हुआ था, लेकिन इसमें यह कहा गया कि सिद्धू इनमें से कुछ नामों पर सहमत नहीं थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, पीसीसी पंजाब के वो प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी सहमति भी लेनी भी ज़रूरी थी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा था कि सिद्धू के नाम का वो विरोध करेंगे अगर सीएम बनाने के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया जाता है तो कुल मिला के हुआ ये कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को गांधी परिवार ने आगे बढ़ाया और उस नाम पे सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी और उसका मतलब परिणाम ये हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब वो पंजाब की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है और बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि पंजाब की लगभग 30% आबादी दलित समुदाय से आती है। और गौर करने की बात है कि पंजाब सिख बहुल राज्य है, जहां एक सिख आदमी ही मुख्यमंत्री ज़्यादा तौर पे बनता है। हर बार लगभग वो एक सिख मुख्यमंत्री बनता रहा है। अंबिका सोनी ने भी यही कहा था कि पंजाब का सीएम एक सिख को ही होना चाहिए। ऐसे में जब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को आगे किया गया, तो दूसरी पार्टियों की तरफ से जो अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गोटियां फिट कर रहे थे, उनमें अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो एक गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन की एक घटक यानी बीएसपी की जो चेयरपर्सन है वो मायावती ने
चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनने की तो बधाई दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर एक तंज भी कस दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बेहतर होता कि इस दलित चेहरे को पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाई होती। इसके बाद से उन्होंने ये कहा है कि ये कांग्रेस का एक तरह से ये हथकंडा है कि दलितों का वोट लेने की एक कोशिश है। दरअसल वो शायद इस बात से वो सोच रही होंगी कि उनका समीकरण जो बनने वाला था शिरोमणि अकाली दल के साथ, जो बीएसपी का गठबंधन हुआ, तो उन लोगों की नज़र राज्य के लगभग 30% दलित आबादी पर थी जो उनको वोट के रूप में कन्वर्ट हो सकता था। और ये यहाँ हम याद दिला दें कि बीएसपी के जो संस्थापक थे वो कांशीराम थे, वो भी पंजाब राज्य से ही आते थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, इनके एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हैं और इसके अलावा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए भी किया है। इनके बारे में एक इनके सहयोगी ने बताया है, मीडिया में ये खबर आई है कि एजुकेशन को लेकर के वो इतने पॉजिटिव हैं कि वो पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए भी वो पीएचडी कर रहे थे। और इन्होंने जो 2017 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अपनी संपत्ति बताई है, उसके अनुसार इनकी संपत्ति 14.53 करोड़ रुपए कुल संपत्ति इनकी बताई गई है। तो ये तो है उनसे चरणजीत सिंह चन्नी से जुड़ा हुआ जो एक सामान्य ब्यौरा जो हमने आपको दिया है, हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा हम आखिर में एक चलते चलते एक और बात बता दें जो हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा है। इनसे जुड़ा हुआ एक विवाद भी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लगातार सिलसिलेवार ट्वीट करके ये कहा है कि इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि इन्होंने एक आईएएस महिला अधिकारी को कोई भद्दा मैसेज दिया था। हालांकि बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हस्तक्षेप किया और इनको उस महिला अधिकारी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उसके बाद से बताया गया कि इन्होंने अपने सफाई में कहा था कि वो गलती से एक मैसेज चला गया था और उन्होंने माफ़ी मांग लिया था। उसके बाद उस मामले को समाप्त मान लेना चाहिए था। बहरहाल ये सब कुछ बीत चुका है और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बन चुके हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान को थैंक यू भी बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का ये एहसान वो कभी नहीं चुका पाएंगे। और देखने वाली बात है कि उनकी क़यादत में, यानी उनके लीडरशिप में और नवजोत सिंह सिद्धू के लीडरशिप में पंजाब में कांग्रेस का अगले विधानसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान है वो पंजाब में बहुत ही दिलचस्पी ले रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे पूर्ण बहुमत में सरकार में है। शायद ये वजह थी कि राहुल गांधी खुद ही पहुँच करके और नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आज बधाई दिए और उनको बेहतर कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आपको आज के इस वीडियो के बारे में हमसे क्या कहना है, आप हमें अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।